और सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आप फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपसे ये मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है ना। आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट पे लिंक होगा। ध्यान रखना, जब तक आपके बैंक अकाउंट में कोई नंबर लिंक नहीं होगा तब तक आप फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम कुछ भी आप नहीं चला सकते हो। जैसे आप अपना बैंक में लिंक हुआ फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे, डालने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का, वो ओटीपी आपको भरना पड़ेगा। और जैसे भरेंगे तो इस प्रकार से ये खुल जाएगा। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ से आप 5 प्रकार से पैसे किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हो। एक प्रकार से नहीं, 5 प्रकार से। चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ कैसा कैसे और कहाँ कहाँ से आप पैसे इन 5 तरीके से भेज सकते हैं। और लॉगिन कर लेने के बाद आपके मोबाइल में आप सभी को पता है कि इस प्रकार से पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। पहला पेमेंट का ऑप्शन आता है नंबर से। यहाँ पे देखो तो आप सबसे पहले किसी का नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हो। और नंबर डालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है, या फिर मान लो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर में कोई नाम सेव है तो आप नाम लिख के भी आप उसके नाम पे पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है ना। और ये पहला तरीका हो गया। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या करना है, कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। और कोई भी क्यूआर कोड हो, उस क्यूआर कोड पे आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कैन कर सकते हो। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये सीधा स्कैन कर लेने लगेगा, ठीक है ना। अलाउ कर देना है तो उसका आप स्कैन कर सकते हो। अगर मान लो कोई व्यक्ति क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप में भेजा, फ़ोन में भेजा, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड अपलोड करने का भी ऑप्शन देता है। मान लो कोई व्यक्ति आपके व्हाट्सएप में अपना क्यूआर कोड भेजा कि भाई मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, इस क्यूआर कोड में पैसा डाल दे। तो आपको क्या करना, उसके लिए आपको यहाँ से अपलोड क्यूआर पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपके मोबाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो हो जाएंगे वो फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके आप सीधा उसका पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। और चलिए मैं आपको 2 तरीके और बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको 3 तरीके से पेमेंट करना बता दिया। पहला मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर से कैसे पेमेंट करते हैं, और दूसरा मैंने बताया क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट करते हैं, और तीसरा हमने बताया कि हम फ़ोटो अपलोड करके कैसे पेमेंट करते हैं। अब बचे 2 तरीके। 2 तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके उसका अकाउंट नंबर डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप खुद को भी आप पेमेंट भेज सकते हो या पेमेंट कर सकते हो। टू सेल्फ बैंक अकाउंट, अपने खुद के बैंक में भी पैसा आप खुद से ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मान लो किसी और के पास पैसा भेजना है बैंक का डिटेल डाल के, तो टू अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसका उस व्यक्ति का यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद मान लो चलो कोई एक बैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो कोटक बैंक ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम शो हो जाएगा। जब नाम शो हो जाएगा तो उसके नाम पे कितना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट भरना है अपना, और भरने के बाद उसको सेंड करना है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको पिन डालना है। पिन डालने के बाद पेमेंट सेंड हो जाएगा। इसके बाद करता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम अपना यूपीआई आईडी भेज रहे हैं, ठीक है ना। यूपीआई आईडी का नंबर बताते हैं या फिर यूपीआई आईडी बताते हैं, तो उससे पैसा कैसे भेजें। उससे के पैसा भेजने के लिए यहाँ पे देखिए यूपीआई आईडी का यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी का नाम है या मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी बना होता है, तो मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, डालने के लिए, और आप सीधे यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आपको लोग नहीं जानते होंगे कुछ लोग की यूपीआई आईडी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको यूपीआई आईडी दिखा देता हूँ।
और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने फ़ोन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया होगा तो आपका UPI ID शो हो जाता है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास भी UPI ID होता है, ठीक है ना। और UPI ID में उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग का नाम डाल के भी UPI ID बनाते हैं। तो इस प्रकार से UPI ID आपको क्या करेगा, व्हाट्सएप में भेजेगा और आप UPI ID को कॉपी करके लेके आएंगे। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाना है, या फिर आप यहाँ से भी सीधा UPI ID नंबर डाल सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके सीधा एक UPI ID वाले पे क्लिक करना है और उसका यहाँ पे UPI ID या फिर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई कर लेंगे तो उसका नाम शो हो जाएगा, और जैसे नाम शो हो जाएगा इसके बाद आपको अपना पेमेंट डालना, कितना उसको पैसा भेजना चाहते हैं, 1 रुपये, 10 रुपये, 20,000, 10,000, जितना भेजना चाहते हो उसके बाद भेज सकते हो। और इस प्रकार से हम फ़ोन पे से 5 प्रकार से पैसे किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि हम फ़ोन से किस प्रकार से कितने प्रकार से पैसे भेज सकते हैं। मैंने ये आपको 5 तरीके बताए फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के, ठीक है ना। बहुत ही कमाल का है। और आप भी फ़ोन पे के बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि फ़ोन पे से आधार कार्ड से अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो जल्दी उस पर एक वीडियो आने वाला है और आपको बताएंगे कि आधार कार्ड से फ़ोन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है ना। अगर बैंक अकाउंट में वो नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप फ़ोन पे नहीं चला पाओगे। इसलिए बैंक में हमारा फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जो नंबर लिंक होगा वो नंबर डालना है। इसके बाद एक OTP आएगा, OTP डालकर सीधा आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाते रहते। थैंक यू, लव यू सभी को।